दर्शकों, आप सब जानते हैं कि लगन का स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुंडली के अंदर। तो अगर हमारे लग्नेश यानी लगन के स्वामी नीच के होकर जन्मपत्री में बैठ गए हैं तो क्या कुंडली से सुख की स्थिति खत्म हो गई? क्या सब कुछ दिक्कतों में ही दिखेगा या कुछ अच्छाई भी होगी? आज सभी लग्नों के अनुसार थोड़ा संक्षेप से बताने वाला हूं कि अल्टीमेटली लगन का स्वामी नीच का होकर क्या खास प्रभाव देने वाला है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीधा शुरुआत करते हैं कि अगर आपका मेष लग्न है, उसके स्वामी होंगे मंगल ग्रह और वह आपकी कुंडली में नीच के होकर बैठ गए हैं, यानी कि कर्क राशि में हैं और नीच के हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मन के अंदर एक बड़ी ही विभिन्न तरह की परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी पर इम्पैक्ट डालती है। हमें हर पल ये लगता रहता है कि ज़िंदगी में रुकावटें आती ही रहेंगी। इस तरह की फीलिंग मन में जनरेट कर देते हैं नीच का मंगल मेष लगन वालों के लिए। लेकिन इसकी एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है, वह यह है कि अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा लेंगे ना, तो यही नीच का मंगल रास्ते खोलता चला जाएगा। इसका मतलब ये तो पक्का है कि रुकावटें आएंगी, लेकिन उन रुकावटों को तोड़ने में भी नीच का मंगल ही सहायता देगा। आप बिना किसी से मतभेद करे हुए, बिना किसी से लड़े हुए, बिना किसी को गलत बोले हुए अपनी ताकत का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। कौन सी ताकत का? मानसिक ताकत का। जबकि मन में ही एक तरह का डर आ रहा था, लेकिन इच्छा शक्ति भी तो नीच के मंगल बड़ी अच्छी देते हैं। तो उस इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और अपने उस डर को मन से भगा दीजिए कि बार बार रुकावटें आती ही रहेंगी। एक बार आपने हैबिट बना ली तो नीच के मंगल का लाभ लेना शुरू कर दोगे मेष लगन वालों। दर्शकों, एक बात का खास ध्यान देना, हर लगन के अनुसार उसके लग्नेश की परिस्थितियां जब नीच की हो सकती हैं तो बहुत विस्तृत जानकारी बन सकती है इसकी। वो मैं अलग से बनाऊंगा, लेकिन आपके कमेंट्स के आधार पर कि आपको डिटेल में विस्तृत जानकारी चाहिए भी या नहीं। आज संक्षेप में बता रहा हूं लगन अनुसार कि क्या खास बात आप पर प्रभाव ज़रूर देगी अगर लग्नेश नीच के हैं। अब बात करते हैं कि अब अगर आपका वृषभ लगन है और उसके स्वामी हैं आपके शुक्र, वो हो गए नीच के। ऐसी परिस्थितियों में दर्शकों, आपकी बुद्धि को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करते हैं शुक्र ग्रह यहाँ पर। यानी आपको आइडियाज़ तो बड़े अच्छे अच्छे दे देते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में आप बड़ी दिक्कत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान बार बार भटकता रहता है। आप एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। बस यही एक नेगेटिविटी होती है यहाँ पर आपके नीच के लग्नेश शुक्र की। परंतु अगर आप इसको कम कर पाते हैं, थोड़ी सी योग साधना भी कीजिए और अपनी बुद्धिमानी पर भरोसा कीजिए, प्लानिंग कीजिए तो सही, आप ज़रूर उसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट ही सब कुछ करना चाहते हैं। यह गड़बड़ हो जाती है वृषभ लगन वालों के लिए जब उनके लग्नेश शुक्र नीच के होते हैं। ध्यान रखना मेरी इस बात को। अब बात करते हैं कि अगर आपका मिथुन लगन है, मिथुन लगन के स्वामी हो गए बुध। बुध ग्रह नीच के होते हैं मीन राशि के अंदर और मिथुन लगन वालों के लिए वो जाके बैठ जाते हैं कर्म स्थान पर। इसका मतलब ये रहा, जो कि आप कई बार लगा सकते हैं कि हमारा तो काम ही नहीं चलेगा, हमारे तो लग्नेश ही नीच स्थान पर हो गए। दर्शकों, काम चलेगा आपका। आप बड़े अच्छे से लोगों से संपर्क बनाकर अपने काम को बढ़ाएंगे और तो और आपके तो सीक्रेट संपर्क भी होंगे। इसका मतलब ये रहा कि आप लोगों के पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में उनसे अटैच रहेंगे, जिसके कारणवश आप अपने काम में बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। और यह बात सिर्फ व्यापार के लिए नहीं कह रहा मैं, नौकरी पर भी अप्लाई करेगी अगर आपका मिथुन लगन है और लग्नेश नीच के हो गए। लेकिन खास बात ध्यान रखना, आपको कुसंगति में नहीं पड़ना है लोगों का साथ लेने के लिए। क्योंकि एक बार अगर आपने किसी तरह का नशा शुरू किया तो नीच के लग्नेश यानी कि बुध मिथुन लगन वालों के लिए सब कुछ गड़बड़ कर देंगे और मान सम्मान भी बिगाड़ देंगे। मेरी इस बात का ध्यान रखना दर्शकों। और अगले लगन पर आ जाते हैं जो कि है हमारे कर्क लगन। कर्क लगन के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ नीच के होते हैं?
चंद्रमा होते हैं जब वो वृश्चिक राशि में बैठते हैं तब वो नीच के हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कर्क लगन वाले को खास ध्यान रखना है कि उसको अपने इमोशंस पर और ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे तो वो अपनी खुल के बात कहते नहीं हैं, पर यहाँ पर आपको बार बार मन करेगा कि मैं सामने वाले के मुंह पर ऐसी बात कह दूं। और यहाँ पर लग्नेश यानी कि आपका लग्नेश चंद्रमा आपको ऐसी परिस्थितियों में फंसा सकता है जिसके कारण आपके मान सम्मान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़े। तो इसलिए जो आपके कर्क लगन की क्वालिटी है ना, वो लग्नेश पर भी अप्लाई कीजिए। यानी यहाँ के नीच के चंद्रमा को एक बहुत अच्छे से डिटेल में रिसर्च वाली क्वालिटी के रूप में इस्तेमाल कीजिए। आपके जो कर्क लगन की क्वालिटी है कि आप चीज़ों को रुक कर बोलते हैं, ठहर कर बोलते हैं, वही इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि यहाँ पर नीच के चंद्रमा भी आपको क्वालिटी तो ये दे रहे हैं, पर बार बार फीलिंग ऐसे दे देते हैं जिसके कारण लड़ाई करने का मन कर जाता है, तुरंत जवाब देने का मन कर जाता है, और फिर परिस्थितियाँ जब अपने विपरीत हो जाएंगी तो बड़ी दिक्कतें आएंगी दर्शकों। इसीलिए संयम को बढ़ाना ही यहाँ पर नीच के लग्नेश को कंट्रोल करने वाली बात है दर्शकों। जिन लोगों ने ऐसा किया है वो एक बार बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि ऐसी परिस्थितियां आई थी और आपने अपने व्यक्तित्व में निखार किया। अब बात अगले व्यक्ति की करते हैं जो हैं हमारे सिंह लगन के व्यक्ति। सिंह लगन के स्वामी होते हैं सूर्य। यह नीच के होते हैं हमारे तुला राशि के अंदर। इसका मतलब ये रहा कि यह हमारे को बार बार ऐसी सिचुएशन में डालेंगे जहां पर हम लोगों के साथ विभिन्न तरह के संपर्क बनाएंगे। आप इसे ऐसे मानिए कि विभिन्न तरह के लोगों से संपर्क बनाएंगे जो देश और विदेश से संबंधित होंगे। अब कई बार हो सकता है कि आप विदेश ना जाएं, कोई बात नहीं, आप जहां से बिलोंग करते हैं उसके दूर दराज के इलाके के लोगों से आपका संपर्क बनेगा, क्योंकि यहाँ सिंह लगन का होने के बाद आपके स्वामी नीच के हो गए हैं। इसका मतलब यह भी रहा दर्शकों, ये आपको ट्रैवलिंग के लिए बहुत प्रेरित करते हैं। चाहे अब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करें या ना करें, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग से आपका बेनिफिट बहुत देने वाले हैं यहाँ पर सिंह लगन के स्वामी सूर्य, जो कि नीच के हो गए हैं। लेकिन ध्यान क्या रखें, एक बात का ध्यान रखना, आपको संतुलन बनाना आना चाहिए। यहाँ पर सिंह लगन के स्वामी नीच के होके कभी कभी आपका संतुलन बिगाड़ देते हैं, जिसके कारण आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगी में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं और बिना बात के झगड़े हो जाते हैं। मैं सीधा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिना बात के झगड़े। उनसे बचना चाहते हो ना, तो संतुलन की स्थिति को बना के रखो सिंह लगन वालों, क्योंकि नीच के सूर्य यही चाहते हैं आपसे। साथ ही दर्शकों एक बात और कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि उच्च नीच के ग्रह बहुत विस्तार से वर्णन के रूप में क्या प्रभाव देंगे हमारी जिंदगी पर, तो उसकी एक प्लेलिस्ट है जिसके अंतर्गत उच्च और नीच के ग्रहों का ही वर्णन है, वह भी आप चेक कर सकते हैं। एक प्लेलिस्ट और है जो लगन और लग्नेश से संबंधित है, वहां पर लगन से संबंधित बहुत विस्तार में जानकारी दी गई है और लग्नेश से संबंधित भी है, जैसे ये वीडियो बन रही है। तो दर्शकों ये दोनों प्लेलिस्ट पर जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक का सहारा भी ले सकते हैं, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बहुत डिटेल में बहुत वैरायटी ऑफ वीडियोस देख पाएंगे। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं कन्या लगन वालों की बात। अगर आपका कन्या लगन है तो स्वामी बुध के हो गए। बुध यहाँ पर आपकी कुंडली में हम तो यही कह रहे हैं कि नीच के हैं तो क्या फल देंगे। कन्या लगन वालों के लिए हों या किसी के लिए भी हों, बुध तो नीच के मीन राशि में ही होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपको बचपन में बहुत संघर्ष कराते हैं। आपको कई बार कई दूसरी जगहों पर रहना पड़ता है, कई बार घर से दूर जाना पड़ता है, पर क्या ये आपको हमेशा घर से दूर रखेंगे? ऐसा नहीं है। जैसे ही आपका संघर्ष पूरा होता है, लाइफ में आप कुछ अचीव करते हैं, फिर तो आप सबसे ज़्यादा घर में रहेंगे। अपने परिवार के लोगों के साथ कनेक्टेड तो आप शुरू से ही रहते हैं। तो यहाँ पर नीच के बुध आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट करना चाहते हैं, इसी कारणवश थोड़ा जल्दी ही घर से दूर निकाल देते हैं। तो शुरू में तो स्ट्रगल लगता है, लेकिन बाद में आपको इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो बताना कमेंट बॉक्स में कि कन्या लगन वालों को नीच के बुध ने ऐसा किया।
संबंधों में अच्छा रहेगा, चिंता मत कीजिए, उस स्ट्रगल को मैनेज कीजिए। कई बार ये परिस्थितियाँ यंग एज में भी आ जाती हैं कुछ लोगों की दशा अनुसार, तो चिंता मत कीजिएगा, फिर से अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे।